हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जैसे कि जब हम संसार में कुछ चमत्कार होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये विश्वास गहराता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर है जो अपने होने का आभास उन पुण्यात्माओं के थ्रू हमारे को दे रहा है। और ये उन लोगों के लिए जवाब होता है जो ये कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ लोगों का पाला हुआ भ्रम है, उनकी कल्पना की उड़ान है। लेकिन जब हम नीम करोली बाबा जी की बात करते हैं, जब हम बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हैं, जब हम सियाराम बाबा की बात करते हैं, तो ऐसे अनेकानेक साधु बाबाओं की जब हम बात करते हैं, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं जो दोनों किडनियाँ उनकी खराब होने के बाद भी मतलब उनका भगवान में अटूट विश्वास है। तो कहने का ये अर्थ है कि कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, और भगवान का भजन ज़्यादातर जो जनमानस है वो उस समय करता है जब या तो किसी संकट में फंस जाता है, किसी समस्या से दुखी उठता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हमारे को ये मालूम हो कि भाई हमने ये स्विच दबाया और रोशनी हो गई। कहने का मतलब ये कि हमने मंत्र का जाप करा और हमारा संकट जो है वो फुर हो गया। हमें बिल्कुल मतलब वेट नहीं करना पड़ा। कहने का ये अर्थ है जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब मंत्र का जाप आदमी कई बार जीवन भर करता रहता है, लेकिन हमारे को ये नहीं मालूम होता क्या ये मंत्र वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिर्फ एक हमारी आस्था होती है, एक विश्वास होता है कि हम प्रभु के चरणों में हमने स्वयं को समर्पित कर दिया है संकट के समय में, अब वो हमारे दुख को हर लेगा। ये नहीं मालूम होता कि इस दुख को जाने में समय कितना लगेगा। लेकिन जब हमारी कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है, आपने देखा होगा जब हम किसी महात्मा के पास, साधु संतों के पास जाते हैं तो वह पानी में फूंक मारकर हमारे को दे देते हैं और उससे लोगों का जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, लोगों की मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, लोगों की आर्थिक तंगी तक दूर हो जाती हैं। तो हमें ये कैसे मालूम पड़े कि हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। कई लोग जीवन भर करते हैं, हालांकि उनका मेन करने का मोटिव सिर्फ यही होता है कि अगर भाई हमारे पास शनि की 7.5 आ गई है, हमारे पर ढैया आ गई है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कुछ हद तक शनि देव की कुदृष्टि से बचे रहेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, जब तक मन साफ नहीं होगा, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन साफ होगा तो हर चीज आपकी अपेक्षित परिणाम देगी। वरना कहने के लिए तो रावण जो था एक बहुत बड़ा विद्वान होने के बाद भी वह जानता था कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है और इसका परिणाम क्या होना है। और भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त जिसने अपने 10 सर उनके चरणों में समर्पित कर दिए, फिर भी अंत समय में वो भगवान शिव भी उसके काम नहीं आए। क्यों नहीं काम आए? क्योंकि देखिए, जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो तामसिक ऊर्जा जब जो होती है उनका बहुत उनसे दूरी बनाकर रखती हैं। और जबकि एक तामसिक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा से लड़ रही थी, तो सकारात्मक ऊर्जा तो सकारात्मक ऊर्जा का ही साथ देगी, तामसिक ऊर्जा का साथ नहीं देगी। ये एक समझने वाली बात है। तो मेन हमारा मुद्दा आज ये है कि अगर आपको हनुमान चालीसा सबसे पहले तो देखिए सिद्ध करनी होती है, और सिद्ध करने के लिए सबसे कड़ा नियम ये होता है, क्या आप 41 दिन तक 108 बार या 100 बार हनुमान चालीसा का नित्य रात्रि में पाठ कर सकते हैं। अगर आप कोई मिष्ठान नहीं लगा सकते, कोई दीप नहीं जला सकते, लेकिन पाठ करना आवश्यकभावी है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, वो सिद्ध होता है। या किसी के जीवन भर जो पाठ करता हुआ आ रहा है, पूरी श्रद्धा के साथ करता हुआ आ रहा है, और उसको हो सकता है कि एक संख्या पूरी हो चुकी हो, तो अब पता कैसे चले? तो पता चलने के कुछ 2-4 लक्षण खास होते हैं। सबसे पहला लक्षण हमारे को जब ये सिद्ध हो जाती है और हमारे पर कोई समस्या आती है और हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अगर आपने कभी जीवन में ऐसा फील किया है कि आपने किसी समस्या को फेस किया और हनुमान जी का नाम लेकर या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आपका वो कार्य सफल हो गया, वो समस्या का जो है निराकरण हो गया, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके साथ हैं, हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। या फिर आपके सपने में हनुमान जी के दूत आने लगे,
या हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा आपके सामने आने लगी है, या जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको साक्षात ज्योत में हनुमान जी की छवि नजर पड़ने लगती है, या कई बार जो हनुमान जी का जो विग्रह होता है उसमें उनकी पुतलियां आपको हिलती हुई मालूम पड़ती हैं, या कहीं पर आप जाते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई यहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी प्रेत के होने का आभास अगर आपको होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है या होने लगी है। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आपने हनुमान चालीसा का पाठ करके पानी को अभिमंत्रित करके पी लिया या किसी को दे दिया और उसका रोग ठीक हो गया, समझ लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। कहने का यह अर्थ है कि इस संसार में बहुत सारे हनुमान भक्त हैं और उन तमाम हनुमान भक्तों के जो हैं अलग अलग उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ अनुभव किया है। जैसे कि नीम करोली बाबा जी का जब हम नाम लेते हैं तो उनको तो साक्षात हनुमान जी का ही अवतार कहा जाता है कि अगर उन्होंने जो कह दिया वो होकर रहेगा। बागेश्वर धाम सरकार जी ने भी हनुमान चालीसा को सिद्ध किया और सारा संसार जानता है कि वो जो लिख देते हैं वो आज तक तो गलत साबित हुआ नहीं है। तो कहने का ये अर्थ है, अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है और कुछ इस तरीके के लक्षण आपके साथ होने लगे हैं तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी आपके साथ हैं। और अगर हनुमान चालीसा, जैसे कई लोग होते हैं कि हनुमान चालीसा की बजाय बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो उसका 1.25 लाख जप करते हैं, 10 लाख जप करते हैं। तो इस तरीके से जो जप करते हैं कई बार उन्हें भी ऐसे अनुभव होते हैं और उन्हें हनुमान चालीसा से ज़्यादा ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो अगर ये लक्षण आप में हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अपने अनुभव को हमारे साथ साझा जरूर करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।